जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो, क्योंकि इतने प्यारे दर्शन शिव पुराण शुरू होने से पहले गुरु जी के होते हैं। तो गुरु जी का दर्शन होने का मतलब शिव पुराण गुरु जी ने ब्लेस की हुई है। शिव पुराण तो वैसे ही ब्लेस है, क्योंकि जिसे सुनने से पिशाच योनि में रहने वाले प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है उसके पापों से, कई साल पुराने पापों से। तो हम तो इंसान हैं, हम तो फिर भी अभी अपने कर्म सुधार सकते हैं। हमारे पास तो अभी बहुत मौका है, बहुत चांस पड़ा है, बहुत जिंदगी है। तो हम अपने गुरु जी की वंदना करके, गुरु जी का गुणगान करके अपने आप को, अपने आने वाले जीवन को, अपने आने वाले कल को हम सुधार सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग हमें लेनी नहीं आती। गुरु जी कभी सेवा के जरिए ब्लेसिंग देते हैं। आप संगत जी जैसे अब हमने लास्ट 7 जुलाई को लंगर सेवा करी थी, तो उस सेवा में संगत जी एक आदमी आया था जो मतलब व्हील चेयर पे था। तो हमने उसको दिया, तो उसने दोनों हाथ उठा के कहा, उठा के इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, इतना प्यारा आशीर्वाद दिया। तो संगत जी, ये उन सबके लिए आशीर्वाद है जिन्होंने साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन किया है। ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, उन सब के लिए है। और संगत जी देखो, हम वक्त पे, हम देखो, हमने तो सेवा शुरू कर दी है। अब देखते कौन कौन साथ देता है, कौन साथ चलता रहेगा, या कोई 1 महीने करता है, कोई जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, कोई इसमें पाबंद नहीं है। लेकिन संगत जी, हम 1 महीना तो गुरु जी का लंगर प्रसाद गरीबों तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बीमारियां, दुख दर्द को दूर करवा सकते हैं। क्योंकि गुरु जी के लंगर प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, जो एक बार जिसने खा लिया ना, उसकी ना जाने कौन सी कितनी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। और संगत जी देखो, गरीबों के पास तो कहाँ पैसे होते हैं कि वो अपना इलाज करवा पाए। कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती जो गुरु जी का वो अपना इलाज करवा पाए। तो संगत जी, गुरु जी को मैं यही कहता हूँ, गुरु जी पे अपना विश्वास बनाए रखिए। गुरु जी की जो सेवा देते हैं, गुरु जी ने अगर लंगर सेवा चलाई तो कुछ सोच के चलाई होगी ना। यही गुरु जी का जो लंगर प्रसाद होता है वो ब्लेस होता है, वो दवाई होती है, वो उन संगत तक पहुंचे जो गुरु जी के बारे में भी नहीं जानते, जो बहमों में पड़े हुए हैं। वो लंगर प्रसाद खाएंगे, उन्हें नहीं पता चला गुरु जी ने बिना गुरु जी को माने और गुरु जी उनकी बीमारी भी काट देंगे। ऐसे हमारे गुरु जी, इतने प्यारे गुरु जी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न 3 लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह वश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है, तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के जय गुरु जी। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीकेश्वर कहते हैं कि तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं, और अल्प काल तक ही टिकने वाली श्रृंग भंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। इस तरह वस्तुओं के ये 2 भेद जानने चाहिए, किंतु पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया। यह बताया जाता है कि हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अंगूर का अनुलेप, धूप, दीप, सफेद छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्य अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते थे, उन्होंने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वह ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति भाव भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हो उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा। महेश्वर बोले कि पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कल, अंग पर अंग, आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर, सकल साकार के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल वर्णन सुनो। 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है।
ऐसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है। इसी प्रकार वह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय सतम रूप से प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया, अतः उसे लिंग के कारण वह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके इसके लिए अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। जिसका दर्शन सपर्श और ध्यान किया जाए तो वह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा हो तो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है। इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट होऊंगा, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप, ये दोनों मेरे ही सिद्ध स्वरूप रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा और कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। पर ब्रह्म होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीव पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही उन सब का ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईस्तव है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है मेरे ब्रह्म रूप का सब बोध कराने वाला है, यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एक तो रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानता शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर होने पर भी वह स्थान अक्षेत्र नहीं कहलाता। 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा कि प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें यह अपने विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्म और अच्युत, सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है, क्योंकि प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थिति, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। वह 5 कृत्यों का भार वाहन करने के लिए मेरे 5 मुख और 4 दिशाओं में 4 मुख हैं। इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, वे 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर में अपने कर्म को नहीं भूले, इसलिए मैंने उनके लिए असमानता प्रदान की है।
वे रूप वेश कृत्य वाहन आसन आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश दिया जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ और मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तर मुखी मुख से आकार का परिचय, पश्चिम मुख से ओकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर होगा। यह नाम रूपात्मक सारा जगत वेद है। उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्णन प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और इन वेद से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु यह प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोर्थों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र आज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंदीकेश्वर कहते हैं कि तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उनके उत्तम मंत्र का उपदेश दिया है। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी है। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन महदेव से जगत गुरु का सत्वन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभो आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, अपने परमेश्वर को नमस्कार है। पंच परम स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सदगुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्मों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने अनेक चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले कि आर्द्रा नक्षत्र चतुर्दश की प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणे जप का फल प्राप्त होता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और संगम काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ दयापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का ऊंचा स्थान है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके वे अथवा दूसरों से स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए।